Now, questions on regression coefficient and regression analysis. My first question is, if the regression coefficients are 0.8 and 0.2, then what would be the value of correlation coefficient? बच्चों, आपको दो रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दी गई है, तो आपको फाइंड करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखिए बेटा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मींस दोनों सेम साइन के हैं, तो जो हमारा आर की वैल्यू आएगी वो भी मेरा पॉजिटिव आएगी। तो बाय फार्मूला ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड द रेग्रेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। और बेटा दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट ले लीजिएगा, और तो वैल्यू आ जाएगी 0.4। और सेम साइन होने के कारण इसकी भी वैल्यू हम लोग रूट में वैसे पॉजिटिव निगेटिव आएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि तीनों की सेम साइन होनी चाहिए। तो देखिए 0.4 आ गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Calculate the linear regression coefficient from the following table. The value of x, these are given. The value of y, these are given. तो हमको अब regression coefficients की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय फार्मूला ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स की, बेटा ये आपने याद, अभी मैंने आपको याद कराया, ये फार्मूला लिखिए। बी एक्स वाई का बेटा ये फार्मूला लिखिए। अब इन्हीं फार्मूले को देख के बेटा टेबल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमको गिवन में क्या है, एक्स की टेबल और वाई की टेबल गिवन है, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमको रेग्रेशन कोफिशिएंट, जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोगों ने निकाले थे ना टेबल से, वैसे ही इस क्वेश्चन में हम लोग रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे फार्मूले से। तो बेटा ये दोनों फार्मूले, अब हमको टेबल में कौन कौन सी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो लिखिए कंस्ट्रक्ट टेबल। कंस्ट्रक्ट टेबल, तो टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए हमारे पास एक्स और वाई की टेबल है, तो ये एक्स की टेबल और ये वाई की टेबल ऑलरेडी है। अब यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई की बेटा एक टेबल अपने मन से बना दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये देखिए बना दी। ओके, अच्छा अब आते हैं बेटा, अब देखते हैं हमारे फार्मूले में कौन सा यूज हुआ है बेटा टर्म। तो हमारे फार्मूले में जो टर्म यूज हुआ है वो टर्म है बच्चों एक्स वाई, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म यूज हुआ है, तो बेटा एक्स स्क्वायर की टेबल बना दीजिए, ठीक है। एक्स है तो एक्स की तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है दूसरे फार्मूले में वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई तो ऑलरेडी बना चुके हैं, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की टेबल बना दीजिए। बस कंप्लीट हो गई टेबल। अब बेटा एक्स में सम कर दीजिए सभी वैल्यूज को, वाई में सम कर दीजिए सभी वैल्यूज। यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर से आप फटाफट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का सम कर लीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर का सम कर लिया, वाई स्क्वायर का सम कर लीजिए और एक्स वाई का भी सम कर लीजिए। ये आपकी सम की वैल्यू आ गई। अब पहले फार्मूले में बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स वाई देखिए लिखा है एन। अच्छा एन क्या है बेटा, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू है बेटा 8। अच्छा काउंट करें बेटा, तो जैसे आप काउंट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 8 आ रही है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई का सम किया तो 599 यहाँ पुट करना है, माइनस लिखा है वैल्यू सिग्मा एक्स मीन्स होता है 36, तो ये 36 यहाँ पे लिखना है। ओके, इसके बाद लिखा है सिग्मा वाई है 107, वाई का सम कर दिया, जिस वाई को पूरा सम करेंगे तो कहलाता है सिग्मा वाई। सिग्मा मीन्स होता है सम ऑफ वाई इज 107, यहाँ पे लिख देंगे। एन यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टेबल पे जाइए और नीचे जो आपने सम किया है 204 वो यहाँ लिखेंगे, माइनस सिग्मा एक्स मीन्स क्या, एक्स है तो एक्स का बेटा सम कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर कर दिया बेटा। इसी तरीके से बी एक्स वाई की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का कैलकुलेट करके बेटा आंसर निकालिए। आपको 1 मिनट का मौका देते हैं, फटाफट कैलकुलेट करिए, फिर आंसर हमारे से मैच कराइए बच्चों। तो बच्चों आपने आंसर मैच करा लिया होगा। देखिए बी वाई एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही 940 डिवाइड बाय 336 मीन्स वैल्यू आ रही 2.79, ठीक है। और इसी तरह बी एक्स वाई की वैल्यू भी बेटा आपने जैसे वैल्यू पुट की तो यहाँ है 940 डिवाइड बाय 2655 और देखिए ये वैल्यू आ रही 0.3540। यहाँ से दो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि तीनों आर बी वाई एक्स और बी वाई एक्स वाई तीनों के साइन हमेशा सेम होते हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 आए हुए हैं तो दोनों के बेटा देखिए सेम साइन है,
पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक ग्रेटर देन जीरो, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पहले की 2.7 है, मीन्स ये ग्रेटर देन जीरो है, तो दूसरा वाला 100% लेस देन जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे 0.35 आया, ये लेस देन जीरो है। तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो गई कि वन ऑफ द कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, देन अदर इज लेस देन यूनिटी। आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एप्लीकेशन है रेग्रेशन एनालिसिस का, एप्लीकेशन है बेटा ये क्वेश्चन। ओके तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स एज इन ईयर्स ऑफ कार एंड एनुअल मेंटेनेंस। कार है और उनके एनुअल मेंटेनेंस का टेबल दी गई है एक्स एंड वाई में 1, 3, 5, 7, 9। 1 पे एनुअल मेंटेनेंस फर्स्ट ईयर में आपका कितना है 15 है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज है, मतलब 1500 रुपीज। थर्ड ईयर में है 1800 रुपीज, 5 में है 2100 रुपीज, 7 ईयर में है मेंटेनेंस चार्जेस 2300, और 9 ईयर्स पे आपका जो चार्जेस आ रहा है वो 2200। एस्टिमेट द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 ईयर ओल्ड कार। 4 साल की ओल्ड कार का मेंटेनेंस कोस्ट एस्टिमेट करिए आफ्टर फाइंडिंग द रेग्रेशन इक्वेशन। अब यहाँ पे रेग्रेशन इक्वेशन लिख दी है, तब तो आप समझ जाएंगे कि रेग्रेशन से ही हमको काम करना है। लेकिन अगर ये ना लिखें तो आपको किससे काम करना है, रेग्रेशन इक्वेशन से हम लोग यूज करके करेंगे। तो बच्चों ये आपका देखो दिया गया है, ठीक। तो रेग्रेशन इक्वेशन बेटा निकालिए। तो रेग्रेशन इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो आपके दिमाग में रेग्रेशन इक्वेशन आनी चाहिए, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये मान लीजिए हमने पहली इक्वेशन ले ली। ओके बेटा, पहली इक्वेशन हमने ले ली। अब इस इक्वेशन में जो जो टर्म्स आ रहे हैं पहले उनको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग टेबल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट टेबल, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कर दी। तो एक्स हमने वर्टिकल लिख रहे हैं बेटा, एक्स ये एक्स की वैल्यूज है, ये वाई की वैल्यूज है। अब हमको चाहिए वाई एक्स बार और वाई बार चाहिए, दो चीजें। तो पहले बेटा इन दोनों का सम कर लो, तो 25 और वाई का सम कर लीजिए 99। और यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो एन की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 5। ओके तो एक्स बार क्या होगा, फार्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स बाय एन, ये फार्मूला होता है बेटा। तो ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए। तो जैसे ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो देखिए एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 5 और वाई बार निकाल लीजिए। तो सिग्मा वाई अपॉन एन, तो 99 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 19.8। तो ये आपकी मीन आ गई एक्स बार और वाई बार। तो ये हमारा जो फार्मूला था उसमें वाई बार और एक्स बार हमको मिल गया है। रेग्रेशन इक्वेशन ये हमारी दी गई, इसमें ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन रुकिए, अभी आपने रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स नहीं कैलकुलेट किया है। तो बी वाई एक्स का फार्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा वाई बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स नीचे है, क्योंकि ये बाद में एक्स आया है तो बाद में नीचे लिखा गया सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बेटा इस फार्मूले से फिर से बी वाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो अब हमको टेबल बनानी पड़ेगी किसकी, एक्स स्क्वायर की और एक्स वाई की। तो देखिए एक्स स्क्वायर की टेबल बना दें और एक्स वाई की टेबल और इसी में कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी और यहां से आप लोग ये बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, देखिए कर लिया। ओके अब बेटा रेग्रेशन लाइंस का फार्मूला लिखिए, रेग्रेशन लाइंस वाई ऑन एक्स। रेग्रेशन लाइंस वाई ऑन एक्स क्या है, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दे। देखिए ये हमारा आंसर आ गया रेग्रेशन लाइन का। सभी लोग मैच कराइए बेटा, दिस इज आंसर ऑफ रेग्रेशन लाइन। ठीक, रेग्रेशन लाइन। लेकिन हमको तो 4 ईयर कार का मेंटेनेंस चाहिए बेटा, 4 ईयर कार। तो 4 ईयर कार का मेंटेनेंस चाहिए। तो ईयर बेटा किस में दिया था, एक्स में ही तो ईयर दिया गया था। देखो अपनी टेबल, एक्स में जो वैल्यू है वो ईयर में बेटा दी गई है ना। तो एक्स की वैल्यू बेटा है 4। इस इक्वेशन में अगर एक्स इक्वल टू 4 पुट कर दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 18.85, मीन्स 18.85 100 रुपीज आपका मेंटेनेंस चार्ज हुआ 4 ईयर ओल्ड कार का।
तो ऐसे लिख दीजिए 18.85 ₹100 या 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1885 ये आपका आंसर आ गया। बताइए बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डेटा से आप रेग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे, रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे और कोई वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, अगर x में वैल्यू पूछ रहे हैं तो y ऑन x लाइन लगाएंगे और y में वैल्यू पूछ रहे हैं तो x ऑन y लाइन लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन और बच्चों करते हैं, एग्जाम्पल 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक आप कर लीजिएगा। अच्छा, लिखा है इन ए partially destroyed laboratory record and analysis of correlation data, the following result only are legible. Variance of x equal to 9. Regression equation 8x minus 10y plus 66 equal to 0. 40x minus 18y equal to 214. ठीक, What were the mean values of x and y? पहला क्वेश्चन है, मीन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, मतलब सिग्मा y आपको फाइंड करना है एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम। ये 3 चीजें बेटा आपको यहाँ पे फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो बेटा यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है वेरिएंस ऑफ x, मीन्स आपको सिग्मा x की वैल्यू 9 दी गई है। ये दो आपके पास रेग्रेशन इक्वेशन दी गई हैं, इन दोनों को जैसे आप सॉल्व करोगे तो हमको मीन वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मीन वैल्यू इनको सेटिस्फाई करती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है स्टैंडर्ड डिविएशन y का चाहिए, मतलब हमको सिग्मा y फाइंड करना है और इसके बाद आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंस बोथ लाइन ऑफ इक्वेशन रेग्रेशन लाइन पास थ्रू द मीन पॉइंट x बार y बार, तो बेटा x की जगह x बार और y की जगह y बार पुट कर दीजिए बेटा। x की जगह x बार और y की जगह ये y बार पुट कर दिया तो देखिए इक्वेशन ये आ गई। अगर आप ना भी पुट करो, सीधे इसे सॉल्व कर लो तो x और y की वैल्यूज आएंगी, वो जो x और y की वैल्यूज आएंगी वही आपके मीन होंगी x सीरीज और y सीरीज की। अच्छा बच्चों, तो दोनों इक्वेशन आप तो आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लास 8 में साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने सॉल्व की थी, तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो देखिए x बार और y बार की वैल्यू ये आ गई, मींस x बार इक्वल टू 13 और y बार की वैल्यू आ गई 17। तो ये मीन आ गए आपके x और y सीरीज की। अच्छा, वेरिएंस आपका कितना दिया है, सिग्मा x स्क्वायर दिया है 9, तो यहां से बेटा सिग्मा x की वैल्यू कितनी होगी, वेरिएंस दिया होता है, हमने आपको आगे जो बताया था सिग्मा एक्स नहीं, वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए बेटा। वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, तो वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी गई है 9, तो यहां से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकलेगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट ले लें तो 3 आएगी, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगी। ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रेग्रेशन कैन बी रिटन एज, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये जो बेटा 2 लाइंस आपकी थी, उन दोनों लाइन को बेटा सॉल्व करिए। पहली लाइन को आप सॉल्व करेंगे y के x के टर्म्स में, तो y की वैल्यू बेटा ये आएगी। पहली लाइन को बेटा सॉल्व करिए, पहली लाइन को सॉल्व करिए और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। दूसरी लाइन को बच्चों सॉल्व करो और x के टर्म्स में, मतलब y के टर्म्स में, तो x की वैल्यू बेटा फाइंड करो, तो ये दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक, कुछ समझ में आया, नहीं आया, देखो बताते हैं। पहली लाइन सॉल्व करने का मतलब है, आपकी पहली लाइन दी गई थी 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, ये दी गई थी, ठीक है। अब इससे y की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करिए, तो सब कुछ टर्म्स उधर ले जाएंगे, ये y उधर ले जाते हैं, तो 10y इक्वल्स टू आ जाएगा 8x प्लस 66 और 10 से डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू आएगा 0.8x प्लस 66। अब तो आपकी बात समझ में आ गई, जो हमको क्वेश्चन में लाइंस दी गई थी उन लाइंस को हमने सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट की, तो देखिए आ गया 0.8x प्लस 6.66। ओके, इसके बाद जो दूसरी वाली लाइंस है उससे x की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करिए, तो वो x की वैल्यू आएगी 0.45y प्लस 5.35। ठीक, अब ये जो आपका 0.8 लिखा है ये आपका कहलाएगा BYX,
रेग्रेशन कोफिशिएंट, और दूसरी लाइन के लिए जो ये 0.45 है ये कहलाएगा BXY मींस रेग्रेशन कोफिशिएंट। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये है आपका BYX और ये है आपका BXY। और बच्चों ये जो BYX है इसका फार्मूला क्या होता है? BYX का फार्मूला होता है R सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X मीन्स इक्वल टू 0.8, और BXY का फार्मूला होता है R सिग्मा X अपॉन सिग्मा Y इक्वल टू 0.5। अब बच्चे यहाँ पे सिग्मा X की दोनों जगह वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, कर दें, या दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का मल्टीप्लाई। ये आपका BYX है और BXY है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी आप वैल्यू निकालेंगे सिग्मा Y की। अच्छा, तो बेटा R का फार्मूला क्या होता है? R स्क्वायर इक्वल टू होता है BYX, लिख लीजिए फार्मूला R स्क्वायर इक्वल टू BYX इंटू BXY। तो 0.8 इंटू 0.45, तो R की वैल्यू आ गई 0.36, यहां से R की वैल्यू मिल गई आपको 0.6। ठीक, पॉजिटिव साइन ही लेंगे, पॉजिटिव साइन ही लेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग सिग्मा Y हमको चाहिए बेटा, सिग्मा Y। तो सिग्मा Y की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या गिवन है? फार्मूला है BYX इक्वल टू R टाइम सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X। BYX की वैल्यू कितनी है बच्चों? BYX की वैल्यू है 0.8, R की वैल्यू कितनी है? 0.6 हमने फाइंड की है, सिग्मा Y हमको फाइंड करना है और सिग्मा X है हमारा 3। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा Y की वैल्यू आ जाएगी ये 0.8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 0.6, और वैल्यू हमको कितनी मिल गई बच्चों? हमको वैल्यू मिल गई वैल्यू 4। तो सिग्मा Y की वैल्यू आ गई 4, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। तो सारे आंसर आ गए। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमने मीन निकाला, कैसे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो मीन हमारी निकल आई 13 और 17। इसके बाद जो दोनों इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को हमने y इक्वल टू वहां से निकाला सॉल्व करके, दूसरी इक्वेशन से x निकाला। जो यहाँ पे ये पहली इक्वेशन में जो x के साथ नंबर होता है वो BYX कहलाता है, और जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ नंबर होता है वो BXY कहलाता है, रेग्रेशन कोफिशिएंट। क्यों BYX कैसे आपको पता चला? ये 0.8 BYX क्यों है? क्योंकि पहले B लिखिए, फिर पहले Y है, तो देखिए Y, और फिर बाद में X है, तो ये X। इससे कौन सा नंबर निकलेगा? B, पहले X है तो X, और फिर बाद में Y है तो Y। बस BXY BYX निकला है, फार्मूला लगा देंगे, R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब R की वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये सिग्मा Y, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये आ गया। अगर वेरिएंस आपको इसका चाहिए हो तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, obtain the line of regression y on x। क्या फाइंड करना है? दिमाग में आया? आपको लाइन ऑफ रेग्रेशन चाहिए y on x, मीन्स आपका जो फार्मूला है y माइनस वाई बार इक्वल टू BY, पहले तो BYX x माइनस x बार। ये आपको लाइन फाइंड आउट करनी है। डेटा आपका ये टेबल के फॉर्म में दिया है, ठीक है। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम लोग R की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वैसे अब सेम ये डेटा उसी तरीके से दिया गया है, और आपको कौन सी लाइंस निकालनी है? लाइन ऑफ रेग्रेशन फाइंड करनी है y on x। अच्छा, तो बेटा कैसे निकालेंगे? आपको मीन चाहिए तो y बार और x बार मीन निकाल लीजिएगा, और दो चीजें चाहिए, तीन चीजें चाहिए। x बार मतलब मीन चाहिए, दूसरा y बार चाहिए, y की सीरीज की मीन चाहिए। तो इनका सबको जोड़ दें बेटा, और 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दें तो x बार आ जाएगा। फिर y के टर्म्स को अगर जोड़ दें, 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़ दें और 5 से डिवाइड कर दें तो आपका y बार आ जाएगा। और BYX का बेटा फार्मूला लगा दीजिए, n सिग्मा XY माइनस सिग्मा x अपॉन सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दें और एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग काम करते हैं। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन भी लगा है,
द फॉलोइंग डेटा इज गिवन ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स। इसमें बेटा ये टेबल, ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन अभी पूरा कराएंगे, सेकंड क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दें, सेकंड आपको ही करना, फर्स्ट मैं कराऊंगा, सेकंड आपको करना। इसमें बेटा टेबल नहीं दी गई है और एक आपको काम आसान कर दिया गया है कि इन जैसे सिग्मा एक्स का मतलब इन सभी का जो सम है वो देखिए 1500 दे 15 1 2 3 4 150 दे दिया गया है। इसी तरीके सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई दिया गया कितने स्टूडेंट्स का, 100 कॉलेज स्टूडेंट, मींस एन की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 100 आ गई, ये आपको दिया गया है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या निकालना है, रिग्रेशन लाइंस निकालनी है बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑन हाइट ऑन वेट। हाइट ऑन वेट मींस, हाइट मींस यहाँ पे y है, तो y ऑन वेट क्या है अपना x, तो y ऑन x लाइन निकाल ली, मतलब ये इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो एक काम इसमें आसानी से दे दिया गया है कि ये सभी वैल्यूज का सम आपको दे दिया गया है। तो अगर आपको x बार चाहिए तो इस सिग्मा x में 100 से डिवाइड कर दें, और आपको y बार चाहिए तो इस सिग्मा y में 100 से डिवाइड कर दें। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। फिर इसके बाद BYX का ये फार्मूला लगा दीजिएगा, तो BYX की वैल्यू बेटा निकाल लीजिए। देखिए सिग्मा एक्स वाई दिया है ये, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई ये, और ये दिया है, अब इंटू एन का मतलब 100, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है बेटा ये है, वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो इतने की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, वाई और एक्स लाइन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं पहले वाली लाइन में कैलकुलेट करना। बेटा ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, बस आपको हम बता देते हैं कैसे करना है। तो बच्चों ये है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन, फार्मूला कहां का, y ऑन एक्स लाइन bxy। अब यहां से बेटा कंस्ट्रक्ट टेबल करिए, कंस्ट्रक्ट टेबल। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा इसका, इस एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई की टेबल बेटा ये कंस्ट्रक्ट कर ली। आपको गिवन क्या है, एक्स और वाई की टेबल है, वैल्यूज कुछ बड़ी है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर की हेल्प से आप करेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। और फिर लिखा है सिग्मा एक्स, सिग्मा ऑलरेडी गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की टेबल बनानी है, सिग्मा एक्स ऑलरेडी गिवन है, इन सभी वैल्यूज का बेटा सम कर दीजिए। देखिए यही आंसर हम लोग लिखेंगे और ये वैल्यूज हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो BYX की वैल्यू आ जाएगी 9.726 और मीन हमारा कितना आ जाएगा, इनको जोड़ के 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन हमारा x बार इतना आ जाएगा, और इनको सम करके 5 से डिवाइड करेंगे तो y बार हमारा आ जाएगा इतना। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होती है, y माइनस वाई बार इक्वल टू BYX इंटू x माइनस एक्स बार। तो y और y बार वैल्यू है देखिए ये 41.82 इक्वल टू BYX की वैल्यू पुट करिए 9.726, तो 9.726 ब्रैकेट x माइनस एक्स बार x माइनस 2.456। बेटा चाहो तो आप यहीं से आंसर बेटा पैक कर सकते हो, यही आंसर हो गया और यहीं से आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर चाहो तो आप सॉल्व कर लो, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई अंदर कर दें और ये नंबर इधर राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी लाइन है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, y ऑन x लाइन है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बेटा आप लोग कर लीजिएगा। देख लीजिए ये वैल्यू पुट की है ना बेटा, y माइनस वाई बार BYX और x माइनस एक्स बार, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटा, और ये चाहो तो आप यहीं से बेटा छोड़ सकते हो क्वेश्चन ये। ठीक है, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर और सॉल्व करना है तो ये बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये इसमें मल्टीप्लाई और ये इसमें मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाए। सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वैल्यूज आपको दी गई थी, तो सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर, नया एक क्वेश्चन है बेटा, चलिए नया क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर 10 ऑब्जर्वेशन मीन एन की वैल्यू 10 है, प्राइस कितनी है x है और सप्लाई हमारा y है। याद रखना प्राइस के लिए हमको x दिया गया है और सप्लाई के लिए y दिया गया है, और ये डेटा आपको गिवन है। तो ठीक है, तो जब ये डेटा गिवन है तो सीधे आप लोग x बार, y बार और BYX क्या आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x बार 13 आया, y बार 32 आया और BYX का ये फार्मूला लगा के यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आई 1.015। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेन 2 लाइंस ऑफ
रेग्रेशन, मतलब एक लाइन से आपको भी नहीं, आपको दोनों लाइंस निकालनी है। मींस अभी आपको बी वाई एक्स के साथ में बी एक्स वाई भी आपको फाइंड करना है। तो सेम इसी तरीके से बी एक्स वाई का फार्मूला लगा दीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, फिर अगला क्या करना है, एस्टिमेट सप्लाई। एस्टिमेट सप्लाई, एस्टिमेट सप्लाई का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एस्टिमेट सप्लाई मींस हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वाई की। तो वाई ऑन एक्स लाइन लगाएंगे और कहां पे, प्राइस कितनी है, जब आपकी प्राइस है 16, मतलब प्राइस हमारा ये है, तो x इक्वल टू 16 पर y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है इसमें। ओके, x इक्वल टू 16 पर, x इक्वल टू 16 पर आपको सप्लाई मींस y फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चे इसको कंप्लीट करें क्वेश्चन। तो बेटा बी वाई एक्स हमारा निकल आया, तो पहली लाइन हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये फार्मूला ऑलरेडी आप लोग याद कर चुके हैं बेटा। बी वाई एक्स की वैल्यू 1.015 पुट कर दिया और y बार हमारा 22 था, x बार हमारा 13 था। इन सबको सॉल्व कर देंगे, देखिए ये लाइन्स हमारी आ गई। ओके, ये हमारी लाइन आ गई। ठीक, अब यहां पर हम लोगों को y ऑन x लाइन मिल गई। x इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर दें, 16 पुट कर दें, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25.045। तो ये एक आंसर हमारा और मिल गया कि हमको सप्लाई फाइंड करनी थी जब हमारी प्राइस 16 दी गई थी। तो ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। अब रेग्रेशन, दूसरी रेग्रेशन लाइंस बेटा निकाल लीजिए, x ऑन y। तो x ऑन y के लिए सबसे पहले बी वाई एक्स निकालिए। बी वाई एक्स सेम उसी तरीके से टेबल से वैल्यू देख के और कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू आएगी 0.9114। ओके, अब रेग्रेशन लाइन x ऑन y फार्मूला इज, अब x ऑन y बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूं, x ऑन y मींस सबसे पहले x लिखेंगे, ऑन का मतलब इक्वल टू, और फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू b, एक को कांस्टेंट लेंगे b, और b कैसे लिखेंगे, इसके सफिक्स में पहले x आया है तो x, बाद में y आया है तो y, b एक्स वाई, y माइनस वाई बार, इसकी वैल्यू x बार y बार की वैल्यू पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ओके, और पहले ही हम आपको बता चुके थे कि जब आपको प्राइस आपकी दी गई थी x इक्वल टू 16 और आपको सप्लाई फाइंड आउट करनी थी, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिंस वी आर एस्टिमेट सप्लाई y, हमको y चाहिए और प्राइस हमको गिवन है 16, तो हम लोग कौन सी लाइन का यूज करेंगे, y ऑन x लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि हमको y चाहिए और x की वैल्यू गिवन है। तो y इक्वल टू y ऑन x लाइन और ये 16 वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 25.02545 आ जाएगी। ये ऑलरेडी बेटा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। बच्चों एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए लिखा है क्वेश्चन एग्जांपल 10, द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन फ्रॉम मार्क्स इन अप्लाइड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज एन अप्रोक्सीमेशन। मेन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टेबल दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा एक्स, सिग्मा दिया गया है सॉरी, और यहाँ पे मीन दिया है मतलब एक्स दिया गया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसको हमने अपने मन से क्या माना, इन्होंने क्वेश्चन में माना एक्स, और मीन की वैल्यू है 47.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.8। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन्होंने y वेरिएबल माना है और वैल्यू आपकी मीन की दी गई 39.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी गई 10.8। फाइंड द बोथ रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब y ऑन x और x ऑन y दोनों इक्वेशन आपको फाइंड करनी है पहली चीज, और आपको एस्टिमेट करना है, वैल्यू निकालनी किसकी, y की वैल्यू निकालनी, एस्टिमेट y फॉर x इक्वल टू 30, ये बेटा है। तो जब आपको y की वैल्यू निकालनी होती है और x की वैल्यू गिवन है, तो कौन सी लाइन निकालते हैं, पहले है y, तो y ऑन x लाइन का यूज करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल टू 30। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही रियल लाइफ का क्वेश्चन है रेग्रेशन एनालिसिस में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा जो अप्लाइड मैकेनिक्स है उसको x वेरिएबल और यहाँ पे y वेरिएबल माना गया है। तो यहां से ये मीन गिवन है, मीन्स मतलब ये आपको दिया है, क्या वैल्यू दी गई है बेटा, x बार। ओके, और ये वैल्यू क्या दी गई है मीन के सामने, y बार। फिर यहां पे लिया स्टैंडर्ड डिविएशन अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब x में, तो ये दिया गया आपको सिग्मा x, और ये आपको वैल्यू क्या दी गई है, सिग्मा y।
बताओ, चीजें क्लियर हुई, कुछ हो रही हैं? अब हमको वैल्यू बेटा क्या चाहिए? एक्स बार और वाई बार ऑलरेडी है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, तो अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? हमको वैल्यू चाहिए दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की। अच्छा, एक चीज और गिवन है जो आपने ध्यान नहीं दिया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहां पे देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है, आर इक्वल टू 0.95। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। तो ये देखिए 0.95। तो सबसे पहले बी वाई एक्स का फार्मूला लगाइए, बी वाई एक्स इक्वल टू होता है आर, सबसे पहले वाई लिखेंगे तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए वैल्यू आ गई 0.61। ठीक है, अब इसके बाद बी एक्स वाई का फार्मूला बेटा लिखिए, बी एक्स वाई का फार्मूला होता है आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, आर की वैल्यू लिखिए, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की यहां से टेबल से वैल्यू रखिए और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, 1.477 आ गया। देखिए ये ग्रेटर देन यूनिटी है और ये लेस देन यूनिटी, मतलब ये एक से बड़ा है और ये एक से छोटा है। तो यही प्रॉपर्टी होती है रेग्रेशन कोफिशिएंट की कि एक अगर कोई भी एक बड़ा होगा एक से तो दूसरा ऑटोमेटिकली छोटा होगा एक से। तो ये प्रॉपर्टी फिर से देखिए वेरीफाई हम लोगों ने कर ली। अच्छा, अब पहली लाइन बेटा निकालिए, रेग्रेशन लाइन y ऑन एक्स। तो रेग्रेशन लाइन y ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, बेटा फार्मूला आपको याद रहना पड़ेगा, इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस फार्मूले को याद करिए, बहुत बार यूज हो रहा है। y बार की वैल्यू 39.5 आई है, बी वाई एक्स अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.6107 और x बार की वैल्यू 47.5। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इधर ऐड हो जाएगा जाके, तो हमारी y ऑन एक्स लाइन बेटा का ये इक्वेशन आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर है, y ऑन एक्स लाइन। ओके, अच्छा, अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखिए बेटा, रेग्रेशन लाइन x ऑन y। द फार्मूला इज x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। बेटा x बार की वैल्यू 47.5 है, y बार की वैल्यू 39.5 है और बी एक्स वाई हमारा निकला है 1.477। देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ में ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इधर ऐड हो जाएगा। तो ये एक हमारी दूसरी रेग्रेशन लाइंस की इक्वेशन आ गई ये। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ये लाइन है, पहले x है तो x इक्वल टू मीन्स ऑन और बाद में y है तो x ऑन y लाइन हो गई। अब हमको एक क्वेश्चन निकालना था, एस्टिमेट करना है y, एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू 30। तो बेटा जो हमारी इक्वेशन ये है फर्स्ट वाली, x ऑन y ऑन x लाइन, इससे हमको y की वैल्यू मिलेगी जब हम लोग x वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 30 इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 x इक्वल टू 30 पुट करिए तो यहाँ पे 30 प्लस 10.49 और ये वैल्यू आएगी तो 28.81 वैल्यू आई। कब? जब व्हेन x इक्वल टू 30 देन वैल्यू इज y इज 28.81। तो बेटा याद रखिए, जब y आपको फाइंड आउट कराए तो y ऑन x लाइन लगाएंगे और जब x फाइंड आउट कराए तो x ऑन y लाइन लगाएंगे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। इसको देखते हैं बेटा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है बेटा, द इक्वेशन ऑफ टू रेग्रेशन लाइंस obtained in a correlation analysis of 60 observations are 5x plus 6y plus 24 and 1000y equal to 768x minus 3608. What is the correlation coefficient? मेन सबसे पहले आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so that the ratio of coefficient of variability of x to that of y is 5/24. And what is the ratio of variances of x and y? x and y variances, तो variances क्या होते हैं बेटा? सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर होते हैं। इनका आपको रेशियो की वैल्यू चाहिए, इतना काम आपको करना है। तो बेटा ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इनसे आप दो काम करेंगे। पहले तो यहां से आप लोग मीन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो मीन आ जाएगा। इसके बाद पहली वाली जो लाइन है ये दी गई है, इसको हम लोग लिखते, इसको आप लोग बनाते हैं, एक्स की वैल्यू यहां से बेटा फाइंड आउट करें। तो एक्स की वैल्यू जैसे यहां से फाइंड आउट करेंगे तो रेग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई लाइन इसको बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू देखिए ये आ जाएगी और ये आने से जो ये नंबर लिखा है ये हमारा कहलाता है बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। ओके,
अच्छा, दूसरी लाइन बेटा दी गई है, ये यहां से आप लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो जैसे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से जो ये नंबर लगा है बेटा इस तरफ, ये कहलाता है b, y पहले तो बी वाई और बाद में x है तो बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 0.768। तो ये दो वैल्यूज आपको मिल गई, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की। बच्चों तो यहां से बेटा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की जो वैल्यू मिली है, तो बेटा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, बी एक्स वाई इक्वल टू होता है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और ये वैल्यू आपको दी गई है 6/5। ठीक, और दूसरी वैल्यू होती है बेटा बी वाई एक्स का फार्मूला है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और इसकी वैल्यू दी गई 0.768। ये देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ये फार्मूला लगा दिया है। यहां से बेटा आर की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इतनी, और आर की वैल्यू ये आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर का फार्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, तो आर की वैल्यू बेटा इतनी आ गई। ओके, अब आते हैं बेटा, जब आपको आर की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 4/3। इक्वेशन जो 4 है ये है, ठीक, और इक्वेशन जो 3 है वो कौन सी है, ये है। इन दोनों को आपस में बेटा डिवाइड कर लीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, और 6/5 इंटू 0.768, और ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए रिलेशन कितना आ गया बच्चों, तो बेटा ये आ जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट अगर ले लें बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू आ जाएगी 1.25। इसका स्क्वायर रूट ले तो 5/4 या 1.54। ठीक है। अच्छा, और हमने पहले ही आपसे कहा था कि मीन निकाल लीजिएगा। तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स बार वाई बार जो ये मीन पॉइंट होता है इनको सेटिस्फाई करता है। तो दोनों इक्वेशन को अगर क्लास 8 मेथड से, अगर हम लोग क्लास 8 में आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व ही की होंगी, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो एक्स बार मतलब मीन की वैल्यू 6 मिल जाएगी, और वाई बार मीन की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बेटा हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स होता है ESD, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन मीन एक्स बार। तो बेटा सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू है आपकी, अच्छा तो सिग्मा एक्स की वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुई। हमको बेटा जो क्वेश्चन चाहिए था वो दोनों का रेशियो चाहिए था। रेशियो किसका चाहिए, इन वेरिएबिलिटी के कोफिशिएंट का हमको रेशियो चाहिए था। तो y कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ y क्या होता है, ये होता है ESD ऑफ y अपॉन मीन y बार। तो ये होता है, तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन सिग्मा वाई। इसको बेटा सॉल्व कर दिया है तो ये दोनों एक साथ आ गए और ये दोनों एक साथ आ गए। तो देखिए ये वैल्यू हम लोगों ने ऊपर अभी निकाली हुई है, ऊपर हमने निकाली हुई है, ये वैल्यू है 5/4। तो यहां से ये पुट कर देंगे, और y बार की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1, और x बार की वैल्यू कितनी है 6, तो ये पुट कर देंगे। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 5/24 बेटा रेशियो आ जाएगा 5/24। तो ये क्वेश्चन है, तो बच्चों देख लो ये रेशियो हमको चाहिए था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी का x में और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ y, इसका ये फार्मूला होता है। इन दोनों फार्मूले को हमने डिवाइड कर दिया, रेशियो चाहिए था, डिवाइड कर दिया। तो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ये जो रेशियो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे, ये उसकी वैल्यू पुट कर दी, और y बार x बार मीन की वैल्यू पुट कर दी। तो 5/24 का रेशियो आपका आया, यही आपका आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं बच्चा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, एग्जाम में एप्लीकेशंस ज्यादा आती हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। और एप्लीकेशंस मींस होता है कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, लिखा है ए पैनल ऑफ 2 जजेस। बेटा ध्यान से समझिएगा बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है ये। ए पैनल ऑफ 2 जजेस A and B graded TV serial performance by awarding marks independently as shown in the following table। दो आपके पास जज हैं A और B,
ठीक। टीवी सीरियल जो आते हैं आपके टीवी पे, उनको वो ग्रेडिंग दे रहे हैं या मार्क्स दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से टेबल बनी है, परफॉर्मेंस 1 2 3 4 5 6 7, और मार्क्स बाय ए, मतलब जो ए जज है वो पहले वाले टीवी सीरियल को 46 मार्क्स दे रहा है, दूसरे वाले को 42, फिर 44, 40, 43, 41, 45। इसी तरीके से मार्क्स गिवन बाय जज बी इज 40, 38, 36, 35, 39, 37, 41। क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे लिखा है द 8 टीवी परफॉर्मेंस विच जज बी कुड नॉट अटेंड was awarded 37 mark by judge A. If the judge B has also been present, how many marks would be expected to have been awarded by him to the 8 TV performance? Use regression analysis to answer this question. तो बेटा इसमें तो 7 तक दिया गया है, 8 आपका जो सीरियल टीवी सीरियल है 8 वाले के लिए जो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी गई है जज की, वो कुड नॉट अटेंड वाज अवॉर्डेड 37। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे ये मान लेते हैं एक्स की सीरीज है, ये वाई की सीरीज है। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। तो सबसे पहले मीन हम लोग फाइंड करेंगे, n इक्वल टू 7 है तो मीन फाइंड करेंगे एक्स बार, ठीक। और तो आया 43। कैसे 43 आया, एक्स की सीरीज को सम कर दीजिए, 46, 42, 44, 40, 43, 41 और 45 और डिवाइड बाय 7, तो ये मीन आ गया एक्स बार। इसी तरीके से मीन वाई बार निकाल लीजिए, तो इन सभी का सम कर दीजिए, 40, 38, 36, 35, 39, 37, 41 और डिवाइड बाय कितना कर दें 7, तो ये मीन आ गया वाई बार की। नाउ कंस्ट्रक्ट टेबल करें बच्चों, क्योंकि हम लोगों को अभी रेग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं बी वाई एक्स। तो बेटा एक्स की टेबल आपको गिवन है, वाई की टेबल आपको गिवन है, हम लोग बी वाई एक्स का फार्मूला लगाएंगे, ये इसको आपको याद है पहले से। तो इसमें अब कौन सी बची टेबल बनाने को, एक तो देखिए एक्स वाई बच रही है, तो एक्स वाई हमने कैलकुलेट कर ली, और एक बच रही है एक्स स्क्वायर की टेबल, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर की टेबल बना ली। कैलकुलेटर की मदद से बेटा फटाफट बनाइए। एक्स वाई कैसे बनेगा, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन से बन जाएगा। देखिए 45 और 41 का मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स के जो नंबर्स हैं उनका होल स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। 46 का होल स्क्वायर है 2116, 42 का स्क्वायर है 1764, 44 का स्क्वायर है 1936 और 40 का स्क्वायर है 1600। ओके, इसी तरीके से बना लिया बेटा। ये सभी टेबल्स में सभी को सम करिए तो सिग्मा एक्स आएगा 301, सिग्मा वाई आ गया 266, सिग्मा एक्स वाई आ गया 11459 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12971। ये वैल्यू बेटा आ गई, सबका सम कर लिया। ओके, तो बी वाई एक्स का बेटा फार्मूला लगाइए, बाय द फार्मूला ऑफ regression coefficient y on x line is byx equal to n sigma xy minus, अब अलग अलग कर दें, सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन, अब यहां पे नीचे कौन सा नंबर रहेगा बेटा, x का रहेगा, x याद रखना बेटा, x बाद में जो नंबर आता है वो नीचे डिवाइड में जाता है। तो n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बेटा टेबल से देख के ये देखिए वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, और कैलकुलेटर की मदद से इनको बेटा ये सब्ट्रैक्ट करें, नीचे भी सब्ट्रैक्ट करें, फिर आपस में डिवाइड कर दें। वैल्यू आ गई 0.75, तो बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई 0.75। तो ये बेटा ये हमारा क्या आ गया, रेग्रेशन कोफिशिएंट हमारा आ गया बेटा ये। अब हम लोग निकालेंगे रेग्रेशन लाइन, तो बाय फार्मूला ऑफ रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय, बेटा ये फार्मूला होता है, इसको मैंने बार बार आपको याद कराया है, y माइनस वाई बार, और लाइन कौन सी है y ऑन x, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कांस्टेंट b, और y पहले तो y और x बाद में तो x, तो बी वाई एक्स इंटू, चूंकि x बाद में है तो x माइनस एक्स बार का टर्म भी इक्वल के बाद में आ जाएगा। x बार की वैल्यू 43 हम लोगों ने निकाली थी, y बार की 38 और बी वाई एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने 0.75 निकाली। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए रेग्रेशन लाइंस क्या आ जाएगी बच्चों, रेग्रेशन लाइंस आ जाएगी y माइनस 38 इक्वल टू 0.75 इंटू एक्स माइनस 43। अब बच्चों y यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए y की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये आ गई इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया y ऑन x लाइन का। अब बच्चों एक जज x ने
एक को नंबर 37 दे दिया था 8 वाले के लिए। 8 वैसे 7 थे बेटा हमारे पास टीवी सीरियल, लेकिन उसने 8 वाला जो टीवी सीरियल है उसको उसने नंबर कितने दे दिए हैं? 37। कौन से? जज वन ने। जज वन मीन्स यक्स ने 37 दे दिया है। तो फाइंड करना है वैल्यू कि दूसरा जज जो है वाई, वो नंबर उसने कितने दिए हैं। ठीक है, तो हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जज ने हमको 8 वाले में कितनी वैल्यू दी है? 37। तो यहां पे x की वैल्यू 37 है। चूंकि हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारी जो लाइन होगी वो y ऑन x होगी, तो यही मैंने निकाली हुई है। तो इसमें बेटा x इक्वल टू 37 जैसे पुट करेंगे तो मार्क्स आएंगे 33.5। मीन्स जो जज बी है उसने टीवी सीरियल को 39.5 मार्क्स दिए हैं। किसको? 8 टीवी परफॉर्मेंस को। तो बेटा ये क्वेश्चन आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा क्वेश्चन? ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? रेग्रेशन एनालिसिस का, इसमें सारी डिटेल हमने आपको दी गई है और बहुत सारे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।